चलिए सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो सर्वसाहूढम्। ऐसे सुरासुरमनुसिन् वन्दितं बोधघायिकं ममलं पडमामि वढ्यमाणं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। से पुण्यतीर्थये ससर्वसिद्धे विशुद्धसद्भावे समणेयणानदनसण चरित तव वीरयारे। ते सवे समगम् समगमपत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेत्ते किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तहणमो गणभराणम् अच्छावयवगाढं साहूढं चैव सद्देशिं तेसिं विशुद्धदनसण नाणपहाणासमं समासेच उपसंपयामि सम्मम् जत्तोड़े वाण संपत्ति। प्रवचन सारथी ग्रंथ चल रहा है। भाई जैसे किसी का स्वयंवर हो और उस स्वयंवर में एक कन्या बैठी हो, तो जिसका स्वयंवर होना है वह कन्या, और उस कन्या के वरण के लिए बहुत सारे आए हुए राजकुमार, तो उन राजकुमारों को, देश विदेश के राजकुमारों को आमंत्रण भेजा जाता है कि आप आइए, हमारी योग्य कन्या है, उसके स्वयंवर में आओ और उसका वरण करो, जो भी उनकी शर्तें होती हैं उसके बाद उसका वरण करो। तो उसका वरण करो। जगह जगह से, देश विदेश से सारे राजकुमार आते हैं और कन्या के लिए वहां पर उपस्थित होते हैं। वैसे ही यहाँ पर मुक्ति रूपी कन्या का स्वयंवर चल रहा है। मान लीजिए स्वयंवर चल रहा है और उस मुक्ति रूपी कन्या के वरण के लिए अनेक निर्ग्रंथ रूपी दीक्षार्थी आए हुए हैं। दीक्षार्थी मतलब मुनिराज। तो अनेक मुनिराज यहाँ पधारे हैं। अब जब स्वयंवर होता है तो उसके साथ साथ योग्य समाज के प्रतिष्ठित लोगों को भी बुलाया जाता है। मतलब हमारी कन्या का विवाह होने जा रहा है और आप प्रतिष्ठित हैं समाज में, इसलिए आपको भी आमंत्रित करते हैं। वैसे ही यहाँ पर पंच परमेष्ठी जो प्रतिष्ठित हैं उनको भी बुलाया गया है। फिर दीक्षार्थी भी आ गए, मतलब जिनको वरण करना है, शादी करना है, वे सभी आ गए, मुनिराज आ गए। फिर उसके बाद समाज के प्रतिष्ठित लोग आ गए, यहाँ पंच परमेष्ठी आ गए।
अब पंच परमेष्ठी के मंगलाचरण के लिए कुछ मंगल गीत गाए गए, तो उस स्वरूप हमने ये पूरा 5 गाथाओं का मंगलाचरण विगत दिनों में देखा। इतना बड़ा क्यों मंगलाचरण किया, सबको क्यों नमस्कार किया, तो उसका एक सांग रूपक ऐसा गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचनों में बिठाया है। तो इस प्रकार मंगलाचरण करने के बाद हमने चर्चा करी थी 7वें नंबर की गाथा से। क्या थी 7वें नंबर की गाथा? भैया चारित्र ही धर्म है, धर्म ही साम्य भाव है, और मोह और क्षोभ से रहित, ध्यान देना है, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के जो परिणाम है वही साम्य भाव है। बराबर है। अब 2 दिनों से जो चर्चा चल रही है 79 और 80वीं नंबर की गाथा से जो चर्चा करी, वो हमने चर्चा करी 79-79 गाथा में तो हमने ये देखा था कि कदाचित आप बहुत व्रती हो गए, त्यागी हो गए, तपस्वी हो गए, फिर भी शुभ भाव के वशीभूत हो गए हो तो शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन हमें तो बात करनी थी मोह और क्षोभ की, तो मोह का नाश करने वाली गाथा जो थी उसकी चर्चा हमने कल करी, बहुत विस्तार से करी थी 80 नंबर की गाथा। वहां हमने देखा था कि भैया यदि मोह का नाश करना है, यदि मोह का लय करना है तो क्या करना पड़ेगा? अरहंत को द्रव्य, गुण और पर्यायों से जानना होगा। वहां पे गाथा की टीका में हमने ये उदाहरण भी देखा था मोतियों के हार का, कि यदि आपको हार खरीदना है और हार खरीदकर उसे पहनकर उसके मजे लेने हैं, आनंद लेना है, तो फिर मोती मत देखो, उसकी सफेदी मत देखो, आप तो हार का आनंद लो। ऐसे ही जो द्रव्य, गुण और पर्यायों में जो भेद है, तो गुणों के भेद को हटाकर, पर्यायों के भेदों को हटाकर, गुण और पर्याय भेद को द्रव्य की ओर लाकर अपनी आत्मा को जानो। अब जब अपनी आत्मा को जानोगे तो फिर मोह के लिए स्थान नहीं बचेगा। कल हमने चर्चा करी थी कि कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों से ही अभेद अपनी आत्मा को जानना है। ना मैं मोह का करता हूं, ना मोह मेरा कर्म है, ना मैं मोही हो रहा हूं, मतलब मैं मोह रूप परिणमित भी नहीं होता हूं, अर्थात मेरी क्रिया मोह में नहीं होती है। तो जब हमने मोह से होता है कि ये तो सब कहते हैं कि द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानना है, लेकिन वो उसकी विधि क्या है? द्रव्य से कैसे जाने, गुण से कैसे जाने, क्या हमारे उससे कंपेरिजन करना है, वो कैसे जाने? विधि की चर्चा भी कल हमने पूरी करी थी। देखिए एक बार उदाहरण से दोहरा देते हैं। द्रव्य से जानना, सबसे पहली बात तो टीका की आरंभ की 2 पंक्तियों में कह दिया था कि ये सारी चर्चा कौन से नय से करी जाएगी? निश्चय। व्यवहार नय से करेंगे तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है? तो मान लिया द्रव्य बराबर है, गुण बराबर है, लेकिन पर्याय अभी बराबर नहीं है, तो व्यवहार नय से चर्चा करेंगे तो टोडरमल जी के 7वें अधिकार में सबसे पहला जो मिथ्यात्व है ना, कौन सा मिथ्यात्व? निश्चयाभासी वाला मिथ्यात्व, वो खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कहा गया है कि अपने आप को सिद्ध समान शुद्ध अनुभव करता है। तो क्या हम सिद्ध समान शुद्ध नहीं है? हैं, लेकिन वर्तमान पर्याय में अपने आप को भगवान मानता है। तो दिक्कत कहाँ है? वर्तमान पर्याय में भगवान मानने में। तो क्या हम आप सभी भगवान नहीं हैं? नहीं है, और हैं भी, दोनों ही बातें हैं। तो निश्चय ने, इसलिए टीका की दूसरी पंक्ति में ही स्पष्ट कर दिया निश्चय नयेन, कि भाई निश्चय नय से बात की जा रही है। तो द्रव्य से कैसे समान हो गए? तो द्रव्य से अब अनंत गुणात्मक एक द्रव्य, चेतन द्रव्य, कल चर्चा करी थी, यह चेतन है। तो जो अस्तित्व है ये सर्व सामान्य अस्तित्व है, सबकी महासत्ता है, सब है, उद्गल है, जीव है, धर्म है, अधर्म है, आकाश काल है। तो है की बात करना, ये द्रव्य से समानता हो गई। गुणों से कैसी समानता? उनके भी अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य है, हमारे भी ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है, तो वो गुणों से समानता हो गई। और पर्याय, अब निश्चय ने से पर्याय में समानता करनी है, तो उनकी पर्याय भी प्रति समय परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है।
ऐसी हमारी पर्याय भी प्रति समय बदलती रहती है। तो जब हमें द्रव्य गुण और पर्याय के आधार से समानता भाषित होगी, तब हम द्रव्य गुण और जो पर्याय में बची कुची कसर है उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही द्रव्य गुण और पर्याय से अनंत को जो जानते हैं वे अपनी आत्मा को जानते हैं, और अपनी आत्मा को जानते हैं इसका मतलब अब मोह का कोई स्थान बचा नहीं है। तो जितना भी मोह था वो सब निराश्रय हो गया। कल पढ़ा था निराश्रय हो गया। अब जब वो निराश्रय हो गया तो इसका मतलब है शुद्धात्मा की प्राप्ति हो गई। तो ये जो हमने 7वीं गाथा में जो प्रतिज्ञा करी थी कि मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम वह साम्य भाव है, तो मोह की चर्चा तो हमने 2 गाथाओं से कर ली। अब हमें चर्चा किसकी करनी है? क्षोभ की। क्षोभ मतलब राग और द्वेष, मतलब चारित्र मोह। तो दर्शन मोह का नाश तो 80वीं गाथा में हो गया। अब चारित्र मोह की बारी है, जिसकी चर्चा हम करेंगे 81 नंबर की गाथा में। अच्छा भाई, जब दर्शन मोह का नाश हो गया तो आप सभी बताइए मुझे, चारित्र मोह कितनी देर तक रुकता है? भाई जब दर्शन मोह नहीं बचा तो चारित्र मोह की क्या वैल्यू होती है? बिल्कुल उसकी वैल्यू न के बराबर होती है चारित्र मोह की। लेकिन एक दिक्कत है, ध्यान देना। क्या दिक्कत है? कदाचित मोह का नाश नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? उपशम हो गया, क्षयोपशम हो गया। तो वहां पर मिथ्यात्व की सत्ता तो अभी भी विराजमान है। तो यदि मिथ्यात्व की सत्ता है तो क्या मिथ्यात्व वापस आ सकता है? मतलब दर्शन मोह वापस आ सकता है? अरे बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि सत्ता है तो उसको आने में फिर समय नहीं लगेगा। बराबर है। तो हमने पढ़ा था अंतिम पंक्ति में, आचार्य कहते हैं यदि यही मोक्ष का मार्ग है, यदि यही मोह की सेना को जीतने का मार्ग है तो मैंने इसको प्राप्त कर लिया है। तो आचार्य देव कहते हैं कि मैंने तो बहुत पुरुषार्थ से इसको प्राप्त किया है, बहुत मेहनत करी मैंने दर्शन मोह को जीतने में, लेकिन अब कदाचित उपशम हो गया या क्षयोपशम हो गया। कर्म है वो तो उनकी अवस्थाएं हैं, जीव के परिणामों के आधार से होती हैं, तो वो हो गया। अब यदि आचार्य देव ने अथवा किसी भी सम्यक दृष्टि ने अपने स्वरूप में सावधानी नहीं रखी, यदि वह अपने स्वरूप में स्थिरता नहीं रखते हैं, तो चारित्र मोह फिर से आ जाएगा, चारित्र मोह प्रबल हो जाएगा। और चारित्र मोह प्रबल हो गया तो दर्शन मोह को आने में फिर से समय नहीं लगेगा। इसलिए आचार्य देव अब 81 नंबर, उन्हें बहुत जल्दी है कि दर्शन मोह जैसे नष्ट हुआ वैसे उन्हें इतनी जल्दी है कि चारित्र मोह को भी नाश ही करते हैं। हमें नहीं रखना अपने पास, पता चले फिर बाद में आ जाए तो क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, जो हम इतनी पीछे से मेहनत कर रहे हैं, द्रव्य गुण पर्याय से अनंत को जान रहे हैं, फिर अपनी आत्मा को जान रहे हैं, क्या फायदा इस मेहनत का? तो इसीलिए आचार्य तुरंत 81 नंबर की गाथा में ही चारित्र मोह के नाश का उपाय भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं तो आपको उपशम क्षयोपशम की बात कर रहा हूं भाई। कदाचित उपशम, किसी ने छायक सम्यक दृष्टि हो गया, चतुर्थ गुण स्थान में छायक सम्यक दर्शन हो गया, फिर तो बिल्कुल ही समय नहीं लगना, तो उसके चारित्र मोह का नष्ट होने में कदाचित समय लग भी जाए, तो भी नष्ट तो होना ही है, ये नक्की है। लेकिन औपशमिक सम्यक दर्शन हो या छायोपशमिक सम्यक दर्शन हो, तो वहां अभी भी चारित्र मोह की रिस्क तो है। तो इसीलिए आचार्य देव कहते हैं हमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं रखी। देखो अब चालू करते हैं आज हम 81 नंबर की गाथा। देखिए उत्थानिका लिखी हुई है सबसे पहले, कितनी सुंदर उत्थानिका है, आपको मजा आएगा। देखो, अथ एवं प्राप्त चिंता मढ़े अपि में प्रमादो दस्यु इति जागर्ति। क्या कह रहे हैं भैया? मुझे तो चिंतामणि प्राप्त हो गया है। अथ में प्राप्त चिंतामणि, भैया मुझे तो चिंतामणि रत्न प्राप्त हो गया। कौन सा चिंतामणि रत्न? कल वो बार बार मणि की बात कर रहे थे ना हम, मणि की। तो आत्म रूपी, शुद्धात्म रूपी चिंतामणि रत्न मुझे तो प्राप्त हो गया है। लेकिन अपि, फिर भी, यदि
प्रमादः दस्यु। दस्यु, दस्यु किसे कहते हैं? चोर को। दस्यु मतलब डाकू, चोर, लुटेरे। तो अब वो यही कह रहे हैं कि मुझे भले ही चिंतामणि रत्न प्राप्त हो गया है, लेकिन प्रमाद रूपी चोर अभी भी बैठा हुआ है। मतलब चारित्र मोह अभी भी उपस्थित है। तो कदाचित वह चोर ने मेरा चिंतामणि चुरा लिया, तो फिर मुझे वो पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या हो जाऊं मैं? जागृति। अब मैं जागृत होता हूं। जागृत होता हूं मतलब, जागृत होता हूं मतलब अब मैं प्रमादी नहीं होऊंगा। लोक में प्रमाद का क्या अर्थ करते हैं? आलस। आलस करते? अच्छा, सर्वार्थ सिद्धि में प्रमाद का क्या अर्थ है? स्वरूप में असावधानी। सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि में तो है कि भैया कुशलेषु अनादरः, मतलब अच्छे अच्छे कार्यों में जो अनादर का भाव आता है वह प्रमाद है। तो इस विश्व में सर्वोत्कृष्ट अच्छा कार्य क्या था? वो थी शुद्धात्मा की प्राप्ति। भाई अपना काम कर लो, वही सबसे अच्छा काम होता है। तो अब आत्मा की प्राप्ति सबसे अच्छा काम था, लेकिन यदि उसमें अब जागृति नहीं दिखाई, असावधानी बरत जाएगी, तो दुर्घटना घट जाएगी, और वह दुर्घटना फिर से आपको पूरी मेहनत करने के लिए कहेगी। तो इसीलिए अब आचार्य देव कहते हैं भैया मैं तो जागृत हो गया हूं। अब क्यों जागृत हो गया हूं? क्योंकि मुझे चारित्र मोह का भी नाश करना है। तो चारित्र मोह के नाश का उपाय 81 नंबर की गाथा। चलिए पाठ करते हैं गाथा का। जीवो वदगद मोहो ओवलद्धो तच्च मप्पणो सम्मम् जहदी जदि राग दोषे सोऽपाणं लभते शुद्धम्। देखिए, जीवो ववगद मोहो, ववगद मोहो व्यपगत मोह। तो यदि जीव व्यपगत मोह, व्यपगत मतलब दूर कर देना, हटा देना, तो यदि यह जीव मोह को दूर कर देता है, बराबर है, व्यपगत मोह, व्यपगत मोह, मोह को दूर कर देता है, तो क्या होता है? सम्मम अपणो उपलब्धो। सम्यक, सम्मम मतलब सम्यक, अपणो मतलब आत्मा, शुद्धात्मा, तो सम्यक आत्मा की उपलब्धो प्राप्ति करता है। तो यदि यह जीव मोह को व्यपगत दूर कर देता है तो सम्यक आत्मा की प्राप्ति करता है। बराबर, आगे देखिए। जहदी जदि राग दोषे, राग दोषे राग और द्वेष। तो राग और द्वेष को यदि, जदि, यदि, जहदी, जहदी दूर करता है, हटाता है, यदि राग और द्वेष को दूर करता है तो क्या होता है? शुद्धम अपाणम लहदी, शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। बराबर है। देखिए, दो बातें हैं। पहली पंक्ति में बात है कि यदि जीव मोह का नाश करता है तो क्या होता है? उसे सम्यक आत्मा की प्राप्ति होती है। ये तो हमने पढ़ा कल। अब अगली पंक्ति आगे की कि यदि यह जीव राग द्वेष का भी अभाव कर देता है, तो राग द्वेष का यदि अभाव करता है तो क्या प्राप्त होता है? शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है। तो क्या हमें 80वीं गाथा में शुद्ध आत्मा की उपलब्धि नहीं हुई थी क्या? 80 में भी तो यही कहा था, जिसको आत्मा की प्राप्ति करना है उसको मोह का नाश करना पड़ेगा। और 80 छोड़ो, इसी गाथा की पहली पंक्ति में भी तो यही कह रहे हैं कि जिसने मोह का नाश किया उसको आत्मा की प्राप्ति होती है। तो अब आत्मा कह लो, शुद्ध आत्मा कह लो, सम्यक आत्मा कह लो, ये बार बार एक ही बात क्यों कर रहे हैं? बार बार एक ही बात, भाई मोह का नाश करो आत्मा की प्राप्ति होगी, राग द्वेष का नाश करो आत्मा की प्राप्ति होगी। भाई एक बार हो गई ना, अब बार बार क्यों करना? क्या कह रहे हैं? तो देखिए, बहुत अच्छा, अभी टीका पढ़ेंगे हम इसकी। इसमें कहते हैं कि एक बार आत्मा की प्राप्ति हो गई, क्या मतलब हुआ इसका? आप चतुर्थ गुण स्थान में आ गए, आपको सम्यक दर्शन हो गया, ठीक है, एक बार आत्मा की, सम्यक आत्मा की प्राप्ति हो गई। अब क्या है? अभी भी
3 कषाय चौकड़ी बची हुई है। तो कल हम जो बात कर रहे थे ना कि सोने को जितना जितना तपाओगे उतना शुद्ध होता जाएगा, फिर एक शुद्ध सोने का सैंपल हमारे पास है, उससे हम कंपेयर करेंगे कि अभी शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, अभी शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, अभी शुद्ध हुआ। तो अभी जो चौथे गुण स्थान में आत्मा की प्राप्ति हुई थी वह शुद्ध आत्मा नहीं था। वो आत्मा था, सम्यक आत्मा था, लेकिन शुद्ध नहीं था। देखिए सम्यक और शुद्धता में आचार्य देव बात करते हैं। सम्यक आत्मा तो थी वो, सम्यक दर्शन तो था वो, लेकिन शुद्ध आत्मा का दर्शन नहीं था। शुद्धता चाहिए थी। तो शुद्धता कब आती? जब ये चारित्र मोह की बचा कुचा जो थोड़ा बहुत भी गंदगी है वो जाती, तब वो शुद्धता आती है। तो इसीलिए बार बार आचार्य देव कहते हैं कि भले ही सम्यक दर्शन हो गया हो, अब सम्यक दर्शन हो जाए तो भी हमको हाथ पे हाथ रख के बैठने की कोई जरूरत नहीं है कि चलो भैया हो गया सम्यक दर्शन, अब सो जाओ आराम से। ऐसा नहीं है, अभी भी पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो आत्मानुभूति का काल था ना, अभी 6-6 महीने का है। अनंतानुबंधी है ना, तो अभी 6-6 महीने का है। इसको कम करना है, मतलब अप्रत्याख्यानावरण का भी नाश करना है, प्रत्याख्यानावरण का भी नाश करना है, और संज्वलन का भी नाश करना है। तो 6 महीने से 15 दिन करना है, 15 दिन से हर समय अंतर मुहूर्त करना है, फिर प्रत्येक समय वही काम करना है। तो अभी तो 6 महीने तक ही पहुंचे हैं। आज तक अनादि से वो आत्मा ख्याल में ही नहीं आ रहा था। अब हर 6 महीने में एक बार आएगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो 15-15 दिन में आएगा, मतलब पंचम गुण स्थान में, फिर 6ठे-7वें में हर अंतर मुहूर्त में आएगा। लेकिन हमें तो वहां भी शांति नहीं है, वहां भी कषाय तो है, वहां भी अभी भेद तो है समय का, अंतर अंतर मुहूर्त में 6ठा गुण स्थान, फिर 7वां, फिर 6ठा, तो 6ठे में भी क्यों आना, वो भी अशुद्धि है। तो इसीलिए आचार्य देव को शांति तो तब मिलेगी जब प्रति समय वो आत्मा 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 उनके चलती रहेगी। तो इसलिए वो थोड़ी सी भी जो शुद्धता अशुद्धता रह गई है ना, उसको भी आचार्य हटाना चाहते हैं। तो इसीलिए बार बार आचार्य कहते हैं कि सिर्फ सम्यक दर्शन, अब सम्यक दर्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है, संसार सीमित हो गया, लेकिन अब खत्म करो ना जल्दी। तो इसीलिए पुरुषार्थ के लिए वो कह रहे हैं कि भैया राग द्वेष का भी अभाव करो। वो सम्यक दर्शन तो हो गया, लेकिन अब वो आत्मानुभूति का जो काल बहुत लंबा था, विरह काल जो बहुत लंबा था, उसको अब थोड़ा कम करते हैं, पुरुषार्थ बढ़ाते हैं। इसलिए कहते हैं कि भैया मोह राग और द्वेष का भी अभाव करोगे तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति, शब्द है शुद्ध आत्मा, शुद्धता, वो शुद्धता की प्राप्ति होगी। चलो एक बार पद्यानुवाद पढ़ते हैं इसी के नीचे हिंदी में, फिर आगे टीका के ऊपर चर्चा करेंगे। जो जीव व्यपगत मोह हो निज आत्म उपलब्धि करे, वे छोड़ दे यदि राग रुष शुद्धात्म उपलब्धि करें। देखिए पद्यानुवाद भी बहुत सरल लिखे गए हैं, ये आदरणीय दादा ने लिखे हैं इसके पद्यानुवाद, और आपके पास जो प्रकाशन है वो गुजराती वाला है, उसमें उसके शायद हिम्मत भाई ने लिखे हैं, हिम्मत भाई या जेठा भाई ने लिखे हैं, इसके आगे लिखा हुआ है। तो दोनों ही अनुवाद एक से ही हैं, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, गाथा का आधार बनाकर ही लिखे गए हैं, बराबर है। चलिए एक बात और बता दूं आपको प्रवचन सार के बारे में, कल ही पढ़ रहा था मैं रात में। तो जैसे समय सार में समय सार का भावानुवाद नाटक समय सार बनाया गया, किसने लिखा नाटक समय सार? बनारसी दास जी ने लिखा, बहुत बड़े कवि हुए, आप सभी उनको जानते हैं। ऐसे ही प्रवचन सार पर भी एक भावानुवाद लिखा गया, किसने लिखा है वो लिखा गया वृंदावन दास जी कवि ने। जानते हैं आप सभी वृंदावन दास जी को, आपने वो पढ़ी है, वो श्री वीर महातिवीर संमति, किसने लिखी है? वो भी वृंदावन दास जी ने लिखी। 24 तीर्थंकरों की 24 पूजाएं वृंदावन दास जी ने लिखी हैं। ये वैसे तो उत्तर प्रदेश के थे, मतलब 12 जिला है, 12 गांव है, वहां के थे। उसके बाद में 11-12 साल की उम्र में वे आ गए थे बनारस, ये भी काशी बनारस आ गए थे, फिर इन्होंने पूरा अपना जीवन वहीं पे व्यतीत किया। तो ये भी बहुत बड़े विद्वान माने गए। और ये एक और पंडित हेमराज जी हुए,
भैया वृंदावन दास जी से पंडित हेमराज जी हुए, उनसे पहले, वृंदावन दास जी से पहले, ये आगरा के थे हेमराज जी, उन्होंने इसकी भाषा वचनिका लिखी है, प्रवचन सारगी। समय सारगी किसने लिखी है? जयचंद जी छाबड़ा जी ने, छाबड़ा जी ने उसकी भाषा वचनिका लिखी है। इसकी भाषा वचनिका किसने लिखी है? पंडित हेमराज जी ने, वो आगरा के थे। लगभग 1650, मतलब जब शाहजहां का काल चलता था उस समय की बात है, उस समय उन्होंने बैठ के ये भाषा टीका की रचना की थी। उसी के आधार से, उस भाषा टीका के आधार से और तत्व प्रदीपिका जो आचार्य अमृतचंद्र की टीका है, उसके आधार से वृंदावन दास जी ने इस पर बहुत सुंदर भावानुवाद लिखा है। कितने साल से लिख रहे थे आपको पता है? इन्होंने 15 साल की उम्र से लिखना चालू कर दिया था ये प्रवचन सार का भावानुवाद। अब आप ये सोचो, किसी को यदि कुछ भी लिखना होता है तो उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, पूरा पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो वो 15 साल की उम्र में ये लिखना चालू कर रहे हैं, इसका मतलब आप सोचो 11, 12 या 10 साल की उम्र से उन्हें ये सब पढ़ना चालू कर दिया होगा। मतलब आप देखिए कितने गजब गजब। और ऐसा नहीं है कि उनके घर में कुछ मतलब कभी ये होता है ना कि किसी के घर में कोई साधन ना हो तो फिर वो पढ़ाई लिखाई ज्यादा करता है, मतलब कुछ है ही नहीं अब करने के लिए तो पढ़ाई कर लेते हैं, ऐसा नहीं था। उनके भी बहुत अच्छा काम चलता था। उनके पिताजी सिक्का छापते थे ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों के जमाने के जो सिक्के चलते थे ना, वो छापा करते थे उनके पिताजी। तो बहुत पैसा भी था उनके पास, मैं तो ये बता रहा हूँ आपको, बहुत पैसा भी था, बहुत संपन्न परिवार के थे। तो अब ऐसे लोग तो अक्सर पढ़ा लिखा नहीं करते हैं, लेकिन उनने बहुत पढ़ाई करी। तो उनने इसके भावानुवाद पर बहुत अच्छा काम किया और 15 साल से लिखना चालू करा और लगभग 42 साल तक वो पूरा हुआ। मतलब 15 से लेके 42 साल, मतलब 57 नहीं 15 से लेके 42 साल तक लिखते रहे। 42 साल तक लिखते रहे, तो मतलब 57 साल की उम्र में लगभग उन्होंने ये पूरा किया होगा। लेकिन मैं तो ये बता रहा हूँ, शुरू उन्होंने 15 साल की उम्र में कर दिया था। तो इसके अभी समय रहा हमारे पास, तो इस गाथा का हम भावानुवाद भी पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सरल भाषा में वो अनुवाद है। चलिए अब शुरू करते हैं हम टीका से। तो विषय समझ में आ गया। आचार्य देव कहते हैं कि दर्शन मोह का नाश कर दिया है। अब थोड़ा बहुत जो चारित्र मोह भी है ना, उसकी भी आशंका को समाप्त करते हैं। और उसके लिए कितना अच्छा लिखते हैं भैया, प्रमाद चोर अभी भी बैठा हुआ है। तो यदि ये प्रमाद चोर बैठा है ना, तब तक मेरा काम अभी होना कठिन है। वो है ना, काय छहो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करे, संयम रतन समाल विषय चोर बहु फेरते हैं। तो जब वो संयम प्राप्त हो गया ना आपको, एक बार वीतरागता शुरू हो गई ना आपके अंदर, उसको फिर बहुत संभालने की जरूरत होती है। तो बस वो संभालने की बात यहाँ पर आचार्य देव कहेंगे। देखिए इस गाथा में ज्यादा कुछ नहीं है, पुरानी बात को एक बार दोहराएंगे और फिर यही कहेंगे कि भैया वो रतन को संभालना ज्यादा जरूरी है। देखिए, एवं उपवर्णित स्वरूपेण उपायेन। तो एवं इस प्रकार उपवर्णित जो पहले कहा गया था, क्या कहा गया था? 79 नंबर की गाथा, 80 नंबर की गाथा। तो जो पहले कहा गया है दर्शन मोह के अभाव की प्रक्रिया, तो जो प्रक्रिया पहले कही गई है उस उपाय के द्वारा, उस उपाय से मोह। 81 नंबर की गाथा है, संस्कृत की टीका है। 4 दिन हो गए हैं, अभी तक ये नहीं पता चला है कि क्या पढ़ रहे हैं। तो भैया भगवान ही मालिक है, इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूं, ना इसमें आप कुछ कर सकते हैं। आपके मोह का उदय वैसा ही होगा, इसलिए आपको नहीं मिला आज तक कि चल क्या रहा है, बराबर। और जितनों को मिल गया उनके भी उदय वैसे ही होना होगा, तो उनको मिल गया, बराबर है। चलिए बार बार मुझे लगता है इस बात पर बार बार समय खर्च करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि अब क्या विषय चल रहे हैं। पहले दिन मैंने सब बताया था आपको कि क्या टीकाएं हैं, कितनी टीकाएं हैं, कहाँ लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। तो इसलिए मैंने पहला दिन खर्च करके 1 घंटा पूरा आपको इसका ओवरव्यू दिया था। तो अब इतनी तो होना ही चाहिए भाई, अपना काम है। अपने काम में यदि समझदारी नहीं दिखाएंगे तो क्या पड़ोसी के काम में दिखाएंगे?
इसीलिए इतनी समझ तो सब में है, मैं तो मानता हूं है। अब कदाचित नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आजू बाजू वालों को आप परेशान करें, बाद में घर जाकर देखें तो सही रहेगा। बार बार सभा को खराब करने की आवश्यकता नहीं है, फ्लो टूटता है बस, और कुछ नहीं। चलिए, हाँ, क्योंकि इसमें वो भाषा वचनिका नहीं दी गई है, इतनी सी बात है। इस प्रकाशन में नहीं है और किसी प्रकाशन में होगी। हेमराज जी, चलिए। एवं उपवर्णित स्वरूपेण उपाये। अब विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल पूछो, 100 बार पूछो, लेकिन अब ये कि कहाँ लिखा है, कैसा लिखा है, 81 नंबर की गाथा है, आचार्य अमृत सुंदर की तत्व प्रदीपिका टीका चलती है, उसकी बात कर रहे हैं। एवं उपवर्णित स्वरूपेण उपाये। भैया जो सारी बातें 80 नंबर की गाथा, 79 नंबर की गाथा में कर चुके हैं, वो विधि जो दर्शन मोह की नाश करने की कर चुके हैं, उससे क्या करना, मोहम अपसार्यापि। अपसार्य हटाना, तो उससे मोह को हटाना। तो जैसी पहले हमने सारी बातें करी, उससे मोह को हटाकर अब क्या होगा, देखो, सम्यक आत्म तत्व उपलब्ध्यापि। सम्यक आत्म तत्व की उपलब्धि होने पर भी, ये बार बार भी क्यों लगा रहे हैं, बार बार भी इसलिए लगा रहे हैं कि आगे गुंजाइश है अभी, कि अभी अपने आप को महान मत मान लेना कि तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, नहीं, अभी भी कुछ करना बचा है। क्या करना बचा है, देखिए, यदि नाम राग द्वेषौ निर्मूलयति तदा शुद्धम आत्मानम अनुभवति। तो यदि मोह को नाश कर दिया है तो अब क्या करना, राग द्वेषौ, राग और द्वेष को निर्मूलयति, जड़ से उखाड़ के फेंक देना। तो जैसे दर्शन मोह को जड़ से उखाड़ के फेंक रहे थे ना, वैसे ही चारित्र मोह को भी, राग द्वेष को भी, क्षोभ को भी निर्मूलयति। तदा तब क्या होगा, शुद्धम आत्मानम अनुभवति। अभी ऊपर वाली पंक्ति में क्या था, सम्यक आत्म तत्वम, तो वहां सम्यक आत्मा की प्राप्ति हुई थी, शुद्धता की प्राप्ति नहीं हुई थी, वो बची है अभी। तो लेकिन जिस दिन आपने चारित्र मोह का नाश करा है, उस दिन सम्यक आत्मा की, शुद्ध आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी। यदि पुनः, देखिए, यदि पुनः पुनः अपि तौ अनुवर्तते, ये ताव लिखा है, ताव, ये तौ है, तौ। देखिए, यदि पुनः पुनः अपि तौ अनुवर्तते। अब आचार्य देव कह रहे हैं कि यदि आपने राग द्वेष को जड़ से उखाड़कर नहीं फेंका तो क्या होगा, देखो, पुनः पुनः तौ अनुवर्तते, तो बार बार, तौ मतलब होता है द्विवचन, दो चीजें। कौन सी दो चीजें, राग और द्वेष। तो यदि आपने आत्मा मतलब राग द्वेष को उखाड़कर नहीं फेंका ना, तो राग और द्वेष अनुवर्तते, बार बार आएंगे, बार बार चलते रहेंगे, और उससे क्या होगा, तब प्रमाद तंत्रया, प्रमाद रूपी तंत्र से, प्रमाद मतलब चारित्र मोह, प्रमाद मतलब आत्मा के विषय में अरुचि, प्रमाद मतलब आलस, बराबर है। तो प्रमाद तंत्रतया, तंत्र उसकी वो जाल, प्रमाद रूपी जाल से क्या होगा, शुद्धात्म उपलम्भ, जो शुद्धात्म उपलम्भ चिंता रत्न, तो जो चिंतामणि रत्न के समान शुद्धात्मा का उपलम्भ मतलब प्राप्ति हुई थी, उसका क्या हो जाएगा, वह लुंठित हो जाएगा, लुंठित चोरी हो जाएगा, लुट जाएगा, बराबर है। तो यदि आपने राग द्वेष का अभाव नहीं किया ना, तो वह राग द्वेष बार बार आएगा, और वो बार बार आने के चक्कर में, देखो, राग द्वेष बार बार आएगा ना, तो हमारी जो सम्यक दर्शन है, जो दर्शन मोह का अभाव किया था या उपशम क्षयोपशम किया था ना, वो वापस उदय में आने लगेगा। सत्ता में तो बैठा ही है, तो धीरे धीरे वापस उदय में आने लगेगा।
अब आपको उपशम सम्यक्त्व या क्षोपशम सम्यक्त्व का कभी हम स्वरूप पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि एक समय होता है बस, आत्मा में कर्मों का उदय लगातार बना है, तो दर्शन मोह का भी उदय लगातार बना है। अब यदि किसी को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो दर्शन मोह के उदय को रोकना पड़ेगा। तो वो आपको मैं बताऊं तो बहुत कम समय के लिए वो दर्शन मोह का उदय रुकता है। जब जीव के परिणाम आत्ममुखी होते हैं ना, अंदर वो देखता है, जानता है, विचार करता है, तब जो कर्मों की एक पंक्ति होती है उसमें से कुछ कर्म तो अगली स्थिति में चले जाते हैं और कुछ मतलब आगे वाली स्थिति में चले जाते हैं कर्म। तो अधस्तन और उपरिस्तन, इसके एक परिणाम योग में दो अपने अपने नाम हैं। तो जब वो अवस्था होती है ना जीव की, तो बीच में बहुत छोटा सा हिस्सा बचता है जहां पर दर्शन मोह का उदय नहीं होता है। उतना सा काल ही बस सम्यक दर्शन का काल होता है। तो यदि हमने उतने ही काल में पुरुषार्थ नहीं किया, उसको बढ़ाया नहीं, तो वो ना वापस वो कर्म तो अब क्रम से खड़े ही आने के लिए उदय में, तो वापस वो दर्शन मोह वापस उदय में धीरे 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 आ ही जाएगा। तो इसलिए आचार्य देव कहते हैं इनको निर्मूल से उखाड़ना पड़ेगा। तो यदि निर्मूल से नहीं उखाड़ोगे तो अभी पुनः पुनः अभी ताम तौ अनुवर्तते, वह बैठे हैं और वो बार बार आएंगे और प्रमाद रूपी जाल में अथवा चोर इस शुद्धात्म तत्व रूपी चिंतामणि को चुरा लेंगे, लुंठित। तब क्या होगा? अंतः ताम्यति, अंतः ताम्यति, अंदर ही अंदर बहुत दुख उत्पन्न होगा। तो जब आचार्य कल कह रहे थे, हमने पढ़ा था कि जिन्होंने मोह का नाश नहीं किया है अथवा जो शुभोपयोग में फंसकर रह गए हैं, उनके महादुख संकट निकट है। पढ़ा था हमने, टीका में ही था, आसन्न महादुख संकट, निकट है महादुख संकट। तो बस आचार्य फिर से वही बात यहाँ करते हैं कि यदि अब भी ध्यान नहीं दिया तो वह दुख बहुत होगा। क्यों होगा बहुत दुख? इतनी मेहनत से काम किया, इतनी मेहनत से पूरा घर बनाया और गलती से उसकी जो नींव थी वही खराब हो गई, तो पूरा घर ढह जाएगा, पूरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, समय शक्ति सब बर्बाद होगा। ऐसे ही इतनी मेहनत से तो सम्यक दर्शन प्राप्त किया, मोह की इतनी विशाल सेना को जीता, अब लेकिन फिर भी वो छोटे से चारित्र मोह के चक्कर में रह गए तो फिर पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। बराबर है, जैसे वो अस्थमा का डोज चलता है ना, जब अस्थमा किसी को बीमारी हो जाए और उसके डोज चलते हैं, तो यदि उसमें डोज में थोड़ा भी ऊपर नीचे करा, अस्थमा होते है, कौन सी बीमारी होती है, कोई सी बीमारी होती है ना, थोड़ा बहुत डोज ऊपर नीचे करा या थोड़ा लेट कर दिया तो वो बीमारी फिर से आ जाती है। तो आपको लग रहा है वो बीमारी शांत हो गई है, लेकिन धीरे 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 करके वो बीमारी फिर से अपना बड़ा रूप ले लेगी। तो हमारी एक छोटी सी गलती वो हमें भारी पड़ेगी। जैसे कोई बच्चा साल भर तो बहुत मेहनत करे परीक्षा के लिए और अंतिम कुछ दिनों में सोता रहे, तो वो अंतिम कुछ दिनों की जो मेहनत होती है ना, वही परीक्षा में काम आती है। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, सच बात है ये, साल भर जो पढ़ लो सो पढ़ लो, लेकिन लास्ट में जो 10-15 दिन में जो मेहनत कर ली वही परीक्षा में तो देखो वही काम आएगी। जीवन में तो साल भर की पढ़ाई काम में आती है, परीक्षा में लेकिन वो 10-15 दिन की मेहनत काम में आती है। अब साल भर तो बहुत पढ़ा, अंतिम के 10 दिनों में उसने कुछ नहीं पढ़ा, घूमा फिरा, खाया पिया, सो गया, तो साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी। ऐसे ही दर्शन मोह का तो बहुत मेहनत से अभाव किया था। अब यदि वहां असावधानी बरत गई तो अच्छा खासा बचा कुचा जो आया सम्यक दर्शन था वो भी चारित्र मोह के कारण नाश को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि भैया उसको भी अब जल्द से जल्द निर्मूलयति, मूल से उखाड़ो। फिर क्या होगा? नहीं तो वो चिंतामणि रत्न चोर चुरा कर ले जाएंगे। देखिए अब अंतिम क्या कहते हैं आचार्य देव, अतः इसलिए मया, मेरे द्वारा क्या होता है? राग द्वेष निषेधाय, राग और द्वेष के निषेध के लिए, निषेध मतलब उनको रोकने के लिए, उनको हटाने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए, अत्यंत रूप से, मतलब ठीक है एक तो जाग गए लेकिन ऐसे वैसे नहीं जागे हैं, अब वो अत्यंत रूप से जागरितव्यम, जागते हैं।
तो आचार्य देव कह रहे हैं कि अब इसीलिए उस राग द्वेष को नाश करने के लिए मैं अत्यंत रूप से जाग गया हूं मतलब स्वरूप में सावधानी रखी है। अब मैं अपने उपयोग को ज्यादा शुभोपयोग में नहीं लगाता। देखिए, अशुभ उपयोग होने की तो संभावना है ही नहीं, मुनिराजों की शुभ उपयोग होने की संभावना है और होता भी है, और उसके बिना आप मोक्ष नहीं जा सकते। शुभोपयोग के बिना कोई भी मुनिराज मोक्ष नहीं जा सकता है। समझ में आया? क्या बोले? शुभोपयोग के बिना कोई भी मुनिराज मोक्ष नहीं जा सकते हैं। कैसी बात है ये? बिल्कुल सही। आपको पता है कभी भी गुण स्थानों में 7वां गुण स्थान सीधे प्राप्त नहीं होता। चौथा हो जाएगा, 5वां हो जाएगा, लेकिन सातवां ही सीधा प्राप्त होता है। सॉरी, छठा गुण स्थान सीधा प्राप्त नहीं होता, सीधा पहले 7वां ही होता है। लेकिन आपको पता है वो जब 7वां गुण स्थान प्राप्त करते हैं ना, तब वहां उतना पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। ये प्रकृति है, ये उसका तथ्य है, नियम है कि यदि आपने मिथ्या दर्शन से सीधा 7वां गुण स्थान प्राप्त करा हो, अथवा चौथे से सीधे 7वें में गए हो, अथवा 5वें से सीधे 7वें में गए हो, तो ये तथ्य है, नियम है, जिनागम का एक अकाट्य नियम है कि आप उसके बाद श्रेणी नहीं चढ़ सकते, आप 8वें तक जा ही नहीं सकते। आपको 6वें गुण स्थान में आना जरूरी है, कंपलसरी है। तो यदि मोक्ष जाना है तो 6वां गुण स्थान भी उतना ही जरूरी है। समझ में आया आपको? लेकिन उसमें उपादेय बुद्धि नहीं है, ये वाली बात और भी ज्यादा जरूरी है। तो भैया मोक्ष जाने के लिए शुभोपयोग तो जरूरी है, लेकिन शुभोपयोग में उपादेय बुद्धि होना ही नहीं चाहिए। समझ में आया? नहीं तो फिर वो शुभोपयोग जो हमने 79वीं गाथा में पढ़ा था, फिर वो आपके आत्मा की ही प्राप्ति नहीं हो पाएगी यदि उपादेय बुद्धि रही तो। बराबर? चले, इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि मेरे द्वारा, मतलब मैं तो इस शुद्धात्म चिंतामणि रत्न को उसकी सुरक्षा करने के लिए मैं तो जागृत हो गया हूं। मतलब आप देखोगे आचार्य अमृतचंद्र ने इस ग्रंथ की जो भी पूरी टीका है ना, पूरे ग्रंथ की टीका बहुत पुरुषार्थ प्रेरक होकर लिखी है, बहुत पुरुषार्थ प्रधान होकर लिखी है। इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि यदि यही उपाय है तो मुझे ये उपाय मिल गया है, मैं जीतूंगा मोह की सेना को, अब मैं बहुत सावधान रहूंगा प्रमाद को जीतने में, या मैं प्रमाद को जीतूंगा। अब कल जब हम एक गाथा पढ़ेंगे ना, उसमें एक बात पढ़ेंगे, उसमें आचार्य देव तो और गजब की बात कहेंगे। उसमें आचार्य देव कहेंगे कि भैया मेरी मति तो व्यवस्थित हो गई है। मतलब जब मुझे सम्यक दर्शन की विधि प्राप्त हुई ना, तो मैंने उसका उपाय किया तो मुझे सम्यक दर्शन हो गया। अब फिर चारित्र मोह के अभाव की विधि मिली, उसका उपाय किया तो उसके उपाय मतलब अब वो तो प्राप्त हुआ नहीं, क्योंकि पूर्ण चारित्र मोह का अभाव हुआ नहीं, लेकिन फिर भी अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए है। मेरी मति तो व्यवस्थित हो गई है, मतलब मेरी बुद्धि, मुझे समझ में आ गया अब क्या करना है। तो ये वाली बात तो हम कल अब पढ़ेंगे। आज अभी हमारे पास और 5-7 मिनट हैं, तो मेरा मन था हम एक बार वो भावानुवाद जरूर पढ़े वृंदावन दास जी का। इसमें नहीं है, मैं आपको मोबाइल में से पढ़ के सुनाऊंगा, बहुत सरल है। आप सुनेंगे उपयोग से तो आपको वो भी शब्दशः समझ में आएगा। तो उन्होंने लगभग प्रवचन सार परमागम उसका नाम है उस भावानुवाद का, और उन्होंने लगभग उसमें 1100 छंद लिखे हैं। मतलब 275 गाथाओं के लिए उन्होंने कितने छंद लिखे हैं? 1100 छंद लिखे हैं। तो यही होता है, जब आप किसी भी चीज में भाव से जुड़ जाते हो ना, भावावेश में आ जाते हो, तो आप ज्यादा ही कर देते हो। थोड़ा करना होता है, भाव से जुड़ गए तो वो आपकी सामर्थ्य से कुछ ज्यादा ही हो जाता है। तो ऐसे ही उन्होंने बहुत सुंदर दोहे लिखे हैं इस गाथा के लिए। कितने दोहे हैं? 4 दोहे हैं। 2 पंक्तियों के लिए उन्होंने 4 दोहों का प्रयोग किया है। देखिए, आप सुनेंगे ध्यान से, बढ़िया है, सरल। याते मोह निवारिके पायो करी बहु जत्न, आत्म रूप व मोल निधि जो चिंतामणि रत्न। याते मोह निवारिके, भैया मोह का निवारण करके, नाश करके,
पायो करी बहु जत्न, जत्न प्रयत्न, बहुत मेहनत से। भैया मैंने बहुत मेहनत से पाए हैं। क्या पाए हैं? आत्म रूप अमोल निधि, ऐसी अमूल्य निधि, खजाने को मैंने प्राप्त किया है जो चिंतामणि रत्न। क्या है वो खजाना? चिंतामणि रत्न, रत्न के समान बहुत अमूल्य है। ताके अनुभव सिद्ध के बाधक रागरु दोष, इनहू को जब परिहरे तब अनुभव सुख पोष। अब ये वाली बात इस गाथा में नहीं है, लेकिन क्योंकि ये भावानुवाद है ना, तो आप यहाँ पर वृंदावन दास जी भी अपने भाव के कारण से लिख रहे हैं। एक तो होता है पद्यानुवाद और एक होता है भावानुवाद। पद्यानुवाद माने क्या? जो दादा ने किया है, जो आपको गुजराती वाला भी मिलेगा, वो है पद्यानुवाद। इसका मतलब क्या कि भैया जितने शब्द गाथा में आए हैं, जिस क्रम से आए हैं, जिस अर्थ के साथ आए हैं, उनको एज इट इज हिंदी में लिख देना या इंग्लिश में लिख देना, किसी भी भाषा में लिख देना एज इट इज, तो वो तो होता है पद्य का अनुवाद। एज इट इज जो शब्द, देखो जैसे मैं इसमें बताऊं आपको, इसमें भी होगा, देखना आपको मिलेगा। जैसे यहाँ ववगत मोह लिखा है ना, ववगत मोह व्यपगत, तो नीचे देखो आप बिल्कुल वही लिखा है व्यपगत मोह। अपने मन से कुछ भी नहीं है इसमें, जो गाथा में है एज इट इज नीचे लिखा है, अपने मन से कुछ भी नहीं है। जैसे ये उपलब्धि करें तो उपलब्धो, ऐसे पूरे शब्द आपको ऊपर से नीचे मिलेंगे। लेकिन भावानुवाद का स्वरूप ये नहीं है। भावानुवाद मतलब गाथा में जो कहा है उसका अर्थ हमने ग्रहण किया, हमने उसको चबाया, उस चबाने के बाद जो रस निकला है वो रस इसमें रखा है। इसलिए ये वाला दोहा देखिए क्या है, ताके अनुभव सिद्ध के, ताके उस आत्मा के, जो आत्मा प्राप्त हुआ ना, उसके अनुभव के लिए बाधक रागरु द्वेष। जब आत्मानुभूति होती है, सम्यक दर्शन होता है, तो हमें बार बार आत्मानुभूति करना पड़ती है। अब करना पड़ती है, हो जाती है, क्योंकि पुरुषार्थ प्रेरक बात चल रही है, इसलिए करना पड़ती है, इस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जब आत्मानुभूति करने के लिए आप बैठेंगे तो उसमें बार बार राग और द्वेष नाम के बाधक खड़े होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अभी भी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन है, अभी भी कषाय हैं, तो इसलिए वो बार बार अनुभूति करने नहीं देंगे। तो इसलिए कहते हैं ताके अनुभव सिद्ध के बाधक राग और द्वेष। राग और द्वेष अनुभव के लिए बाधक हैं। इनहू को जब परिहरे तब अनुभव सुख पोष। और जब आप इनका नाश कर दोगे तभी आपको अनुभव रस, चिंतामणि, अनुभव रस, भवकूप, ये वाला दोहा हमने पढ़ा है ना, आत्म सिद्धि का है ये। अनुभव मार्ग मोक्ष को या ही मोक्ष स्वरूप, हाँ यही वाला। तो अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। तो ये जो दोहा है ये भी यही भाव बता रहा है कि वो जो चिंतामणि मिला है ना, उसको बचाओ और उसके रस का आस्वादन करो। नाही तो ये चोर ठग लटे अनुभव रतन, फिर पीछे पछताय है ताते करू यह जत्न। नहीं तो क्या होगा, ये जो चोर है, प्रमाद रूपी चोर है, राग द्वेष रूपी चोर है, ये क्या करेंगे, लटे चुरा लेंगे अनुभव रत्न को। और फिर क्या होगा, फिर पीछे पछताई है ताते करू यह जत्न। भैया जिसके लिए इतनी मेहनत करी थी, वो जब चोरी हो जाएगा तो बैठ के पछताओगे और क्या करोगे। तो इसलिए कहते हैं कि यदि पछताना न हो तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। देखिए अंतिम, सावधान वर्तो सदा आत्म अनुभव माही, राग द्वेष को परिहरो नहीं तो ठग ठगी जाही। इसीलिए कहते हैं सावधान वर्तो सदा, हमेशा सावधान रहो। आत्म अनुभव माही, किसमें सावधान रहना है, संसार के विषयों में नहीं रहना है। कौन से विषय में, तो आत्मा के अनुभव में सावधान रहो। राग द्वेष को परिहरो
और राग द्वेष का अभाव करो, नहीं तो ठग ठगी जाही। नहीं तो ये जो ठग है ना, वह ठग के चले जाएंगे और बैठ के अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस प्रकार हमने आज चारित्र मोह की जो उपयोगिता है ना, कि उसको जल्द से जल्द नष्ट करना है, इसके बारे में चर्चा की। अब कल अंतिम है हमारा, और कल हम पूरे विषय का उपसंहार करेंगे। तो हम नहीं करेंगे, आचार्य देव खुद करेंगे। देखना कल की जो गाथा आएगी वो भी सबकी बहुत परिचित गाथा है, 82 नंबर की गाथा। उसमें भी मैं उपसंहार नहीं करूंगा, आचार्य देव ही इस पूरे विषय का उपसंहार करेंगे। तो कल एक तो 82 नंबर की गाथा और दूसरी एक 86 नंबर की गाथा है। वो 86 नंबर की गाथा को भी थोड़ा सा हम टच करेंगे और अपने विषय को, मोह को जीतने का जो उपाय, मोह और राग को जीतने का उपाय, फिर साम्य भाव की प्राप्ति का उपाय जो हम 3-4 दिन से कर रहे हैं, उस विषय को समाप्त करेंगे।